सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद इस मौके के लिए आप लोग के बीच में फिर से एक बार प्रभु ने मौका दिया है। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे शुद्ध मन। प्रियो, ये विषय इसलिए लिया गया है क्योंकि एक भाई ने कमेंट में सवाल किया था कि हम किस प्रकार अपने मन को वश में करें, क्योंकि जब हम अन्य जातियों में या संसारिक लोगों में जाते हैं तो हम उनके जैसा ही हमारा भी स्वभाव या बर्ताव हो जाता है। तो हम जो अपने मन को किस प्रकार से वश में कर सकते हैं, तो इसलिए शुद्ध मन विषय लिया है। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से इस बात को सीखेंगे भी कैसा मन प्रभु के सामने होना चाहिए हमारा। उसके लिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए योएल की किताब, उसका 2 अध्याय का प्रियो 13 वचन। जी पढ़िए। अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो जी, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रेमी पिता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मैं इस वचन के लिए, इस मौके के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सुनने वाले तमाम भाई बहनों के लिए जो यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, कलीसिया के लोग, इन सब के लिए ये वचन आशीष का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है जी, लिखा है अपने वस्त्र ही नहीं वरन अपने वस्त्र ही नहीं अपने मन को भी फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। तो मन को क्यों फाड़ना है? मन ऐसा क्यों है? तो इसके बारे में मन देखो, पुराने नियम में हम देखते हैं इज़राइल लोग जो थे प्रियो, वो लोग अपने कपड़े फाड़ कर शोक मनाते थे और रोते थे। जैसे आप याजक हो गए, जैसा यीशु मसीह को जब महासभा में खड़ा किया गया तो कैफा ने, याजक ने अपने वस्त्र फाड़ लिए थे, तो अकमान यानी कि इसने, तो इस प्रकार अपने आप को क्या जताते थे? दुख, कपड़े फाड़ देते थे। लेकिन फिर यहाँ पे लिखा है साफ प्रभु के वचन में कि अपने वस्त्र ही नहीं वरन अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरें। तो मन फाड़ने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि प्रिय, हमारा जो ये मन है इसके बारे में यिर्मयाह नबी बोलता है 17 अध्याय उसका 9 वचन। देखिए कितना स्पष्ट यहाँ पे लिखा है प्रियो। हाँ, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया जी। हैं? तो यहाँ लिखा है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसके भेद को कौन समझ सकता है? तो प्रियो, मन, और यहाँ लिखा है उसमें तो असाध्य रोग लगा है, इसके भेद को कौन समझ सकता है? प्रियो, हमारा मन ही एकमात्र है जो इतना तेज है, जो हवा से भी तेज है। अगर अभी हम अपने गांव के बारे में विचार करें, अपने शहर के बारे में, हवा भी इतनी तेज वहाँ नहीं पहुँच सकती प्रियो, जितनी जल्दी इंसान का मन वहाँ पहुँच जाता है। और इस मन को कंट्रोल करने के लिए तो कितने ऋषि मुनि प्रियो जाके कहाँ बैठ गए? पहाड़ों पे जाके बैठ गए, तो भी वो अपने मन को क्या नहीं। लेकिन ये मन के बारे में यहाँ साफ लिखा है, इसमें क्या लगा है? असाध्य रोग लगा है, इसके भेद को कोई समझ नहीं सकता जी। और उसका 10 भी पढ़ दीजिए, पढ़िए। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। तो देखो, परमेश्वर मन को ही खोज रहा है प्रियो, और मन के अंदर ही ऐसे विचार, मन के अंदर आज इंसानों के संसार भरा हुआ है, संसार
बुराई, हर चीज़ जिसके बारे में यीशु मसीह स्पष्ट कहता है। देखिए वो वचन भी हम निकाल लेंगे मार्कुस 7 अध्याय का, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मार्कुस 7 का 21 से 23 तक प्रियो जी। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, देखिए विचार, चोरी, जी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन और क्रूर दृष्टि, निंदा, जी, अभिमान जी, और मूर्खता जी निकलती है। हालेलुया। ये बात समझना है प्रियो। देखो यीशु मसीह यहाँ कितना स्पष्ट कह रहे हैं फिर हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्ती, गम, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। तो अंदर से प्रियो, अंदर से आता है ये सब हमारे। तो ये समझना है हमारे, जब हमारे अंदर से ये सब चीज़ें निकलती हैं तो शुद्ध कैसे हो जाएंगी हमारा मन। बाहर से हमें कोई भी अशुद्ध नहीं कर सकता। तो हमारे अंदर के विचार, हमारा मन के अंदर जो पड़ा है वही बाहर आता है। इसलिए अगर अंदर अच्छा होगा तो अच्छा ही निकलेगा, और अगर अंदर बुराई होगी तो इसलिए जो मन में पड़ा है प्रियो वही बाहर आता है। तो इसलिए हम अपने मन को, वो पुराने नियम में जो नबी बोल रहा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर आए। तो मन, क्योंकि परमेश्वर की, हमारा जो परमेश्वर है प्रियो, इसकी दृष्टि हमारे मन पे रहती है। और हमने ये बात समझना है, अगर हमारे परमेश्वर की दृष्टि मन पे है तो हमारा मन कैसा होना चाहिए बोलिए। हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर शुद्ध मन चाहता है। इसलिए वचन में हम देखते हैं कि उसकी आंखें सारी पृथ्वी पर घूमती हैं। पढ़िए दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 वचन जी। देख यहोवा की दृष्टि, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। रुक जाइए इधर अच्छी तरह। तो हमारे परमेश्वर की दृष्टि कहाँ है प्रियो? सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट है, निस्वार्थ मन। क्योंकि प्रियो वचन में भी लिखा है, पौलुस भी कहता है, सब अपने स्वार्थ की खोज में, ना कि यीशु मसीह की। तो प्रियो बहुत लोगों के मन में क्या पड़ा है? संसार ही पड़ा है। इसीलिए वो संसार उन्हें अपनी ओर खींच लेता है और वो संसार की बातों में पड़े रहते हैं प्रियो। वो संसार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते? क्योंकि मन उनका संसार से भरा हुआ है। मन के अंदर क्या भरा हुआ है? पूरा संसार, बड़ापन, इच्छाएं, लालसाएं, अभिलाषाएं, सारी चीज़ें। देखो यीशु मसीह उस बात को कितना स्पष्ट कह रहा है कि मनुष्य खाने पीने से अशुद्ध नहीं हो सकता, पर उसके मन से ही जो विचार निकलते हैं, क्रूर दृष्टि मन से आती है, लोभ लालच मन से आता है, अभिलाषाएं मन से निकलती हैं। फिर ये सारी चीज़ें हमारे मन से निकलती है। तो ये मन को हम शुद्ध करें, और इसे शुद्ध करने के लिए परमेश्वर देखो कैसा मन ढूंढ रहा है, शुद्ध मन ढूंढ रहा है हमारा परमेश्वर। तो ये शुद्ध मन अगर हमारा होना है तो हमें परमेश्वर कैसे हालात में लेकर चलना चाहेगा, ये बात समझिएगा प्रियो। कैसे माहौल में से लेकर चलना चाहेगा हमें, ये हमें समझ आना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम क्या बने? पवित्र बने, हम शुद्ध बने। और जब हमारे मन ही में ये सब मलिनताएं पड़ी है तो हम क्या हैं? हमारा परमेश्वर की नज़र हम पे नहीं टिकेगी प्रियो। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन
उसकी ओर निष्कपट हो। हालेलुया। कैसा मन ढूंढ रहा है प्रियो परमेश्वर? निष्कपट मन। लेकिन हमारा ये बात बहुत गंभीर है, ये हमने समझना है, क्योंकि निष्कपट मन जब हमें मिलेगा तब ही प्रियो हमारा जीवन क्या होगा? परमेश्वर के साथ जुड़ सकता है। हालेलुया जी, हालेलुया। तो जिस प्रकार हमारा परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है प्रियो? निष्कपट मन। तो अगर हमारा मन हम शुद्ध करना है, शुद्ध मन से चलना है, तो सबसे पहली बात है प्रियो, हमारा जो जीवन है ये हमारे परमेश्वर को हम क्या करें? अर्पण करके चढ़ा सकते हैं। और ये कैसा चढ़ाना है अर्पण करके? प्रभु किस मन को ग्रहण करता है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में प्रियो तरह तरह की समस्याएं आने देता है, जिसके द्वारा हमारा मन टूटता है। हम इस बात को नहीं समझते। परिस्थितियां हमारे जीवन में बदलती हैं, जिसके कारण हम अपने परमेश्वर के करीब आ जाएं, हमारा मन बदल जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए। देखिए, किसी भी चीज़ को बदलना है तो कुछ करना पड़ता है। अगर पुराने मकान को प्रियो नया बनाना है तो पुराने को तोड़कर ही नया बना सकते हैं। अच्छा है? तो इसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी कैसे मन फाड़कर उसके सामने हम कैसे आ जाएं? तो उस बात को दाऊद जितना अच्छी तरह से उस बात का वर्णन कर रहा है, मैं उसमें एक वचन आपको पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 51 का 17 आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। देखिए, टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया जी, वापस पढ़िए। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। कैसा है प्रियो? टूटा हुआ। हालेलुया, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और आगे दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हम सोचते हैं जब प्रभु के पास आए टूटे जाते हैं तो प्रभु तू हमें जोड़ देगा। नहीं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है प्रियो, वो हमें नया बनाता है। इसलिए वचन में लिखा है, वो हमारे अंदर से कठोर हृदय निकाल कर नया हृदय डाल देता है, नया मन, नई आत्मा, नए सिरे से। तो वो रिपेयर नहीं करता प्रियो। जैसे हम देखते हैं अगर कोई चीज़ टूट गई, अगर हम उसको जोड़ते हैं तो उसमें जोड़न का निशान दिखता है। लेकिन क्या करता है हमारा परमेश्वर? उसे पीसता है ताकि उसमें नया रूप आ जाए। और फिर आगे उस बात को दाऊद खोल कर लिख रहा है कि हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। तो परमेश्वर को कैसा मन चाहिए? टूटा और पीसा। उसको परमेश्वर क्या आता है? टूटे हुए मन को पीस कर उसमें एक रूप लेकर आता है। तो ये इसलिए हम देखते हैं प्रभु के वचन में एशिया नबी इस बात को क्या बोलते हैं, पढ़िए 57 का 15 वचन देखिए, ध्यान से सुनिए प्रियो जी। क्योंकि जो महान और उत्तम और सर्वदा स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है वो ये कहता है मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। कि नम्र लोगों के हृदय अच्छी तरह समझ, किसके साथ भी रहता है प्रियो? जो खेदित और नम्र है। आगे कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित कर दूं। हालेलुया। ये परमेश्वर कितना महान है प्रियो जी। वापिस पढ़िए
क्योंकि जो महान और क्योंकि जो महान और उत्तम और सर्वदा स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है। हालेलुया। क्या है प्रियो? जिसका नाम पवित्र है। हालेलुया। वो, हाँ जी, वो ये कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान पर निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र हैं। कि नम्र लोगों के हालेलुया। क्या करूं? कि नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। हालेलुया। प्रियो देखो यहाँ कितना स्पष्ट इस बात को प्रभु का दास रख रहा है पवित्र आत्मा में कि ये अति महान है और सर्वदा स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है। वो ये कहता है कि मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र हैं। तो जो दुखी लोगों के साथ, जो खेदित लोगों के साथ रहता है ये परमेश्वर। तो प्रियो ये बात हमने समझनी है। अगर ये बात हमें समझ आ जाए तब हमें इस बात को समझ आएगा। इसलिए दाऊद उस बात को कह रहा है कि मैं क्या हूँ? हालेलुया। क्या हूँ? टूटा और पिसा मन। टूटा और पिसे मन को परमेश्वर तू तुच्छ नहीं जानता। तो उस टूटे हुए मन को समझ पा रहा था प्रियो। हम लोग क्यों नहीं समझ पाते? हमारे जीवन में ये क्यों ऐसा है? तो ये बात हमें समझ आनी है प्रियो। देखो अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपेंगे तो परमेश्वर हमें नया मन दे सकता है। लेकिन उसके लिए ये समर्पण हमारा होगा। हालेलुया। क्योंकि ये तो हमारे साथ वास करना चाहता है, हमारा परमेश्वर रहना चाहता है। लेकिन कैसा मन? खेदित मन के लोगों के साथ, नम्र लोगों के साथ। प्रियो जब एक इंसान का मन टूट जाता है, संसार उसके अंदर से निकल जाता है, अभिलाषाएं निकल जाती है, लालसाएं निकल जाती है, लालच, मोह, माया सब निकल जाता है, तब वो व्यक्ति कैसा हो जाता है पता है? नम्र। हालेलुया। नम्र। उसी बात को यहाँ लिखा है कि नम्र है, नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करता है। हालेलुया। क्या कर देता है प्रियो? परमेश्वर खुश कर देता है। तो ये कैसे? ये बात हमें समझ आनी है कैसे। तो ये परमेश्वर हमारा काम करता कैसे है? देखो ये बात हमारे दिल में तभी जा सकती है जब हम इसे मनन करें कि ये परमेश्वर कैसा है, जो कैसे लोगों के साथ वास कर रहा है। खेदित मन के लोगों के साथ, टूटे हुए मन के लोगों के साथ, जो अपने मन को फाड़ कर प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु आप हमें शुद्ध कर दो, आप हमें पवित्र कर दो। हम अपनी ताकत से हो नहीं सकते, हम अपने बल से हो नहीं सकते, ये तो आपकी आत्मा का काम है प्रियो। प्रभु आप ही करो, आप ही हमें बनाओ मेरे प्रभु। हम अपनी ताकत से नहीं बन सकते, या हम अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने अपनी ताकत लगा के देख ली है, परिणाम क्या हुआ प्रियो? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अब समर्पण के साथ कि प्रभु आगे इस बात को यीशु मसीह कितना स्पष्ट कहता है, कैसे लोगों को आवाज देता है। पढ़िए मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 11 अध्याय का 28 से 30 तक प्रियो। जी मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 11 अध्याय 11 का आप पढ़िए 28 से। जी पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुहा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हालेलुया। प्रियो क्या बोल रहा है? यीशु मसीह कह रहा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
तो बोझ कौन सा है प्रियो? दुनिया संसार को उठाकर चल रहे हैं लोग। संसार उनके अंदर भरा पड़ा है, इच्छाएं और अभिलाषाएं पूरी तरह से, उनके मन इतने कठोर और भर गए हैं तो वो चल नहीं सकते, मन इतने भारी हैं उनके। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आगे कहता है 29 में, मेरा जूहा अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। क्या बोलता है? मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुहा सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। प्रियो, कितनी गहरी बात को। अब ये जुहा क्या है प्रियो? देखो, शुद्ध मन का रहस्य। ये बात आज हमारे मन में, दिल में जानी है। हमारा मन शुद्ध हो कैसे सकता है? इसके लिए ये बात आपके अंतःकरण में, हृदयों में लिखी जाए प्रियो। तो यहां लिखा है कि चूहा क्या है? अगर हमारे मनों में शांति आनी है, दीन होने और विश्राम हमें मिलना है, तो ये जुआ उठाना जरूरी है। जुआ है यीशु मसीह की शिक्षा, यीशु मसीह की तालीम। जो यीशु मसीह ने कहा है उन आज्ञाओं को, उस तालीम को मानना, वो है जुआ। और एक व्यक्ति प्रियो जब अपने जुए को उठा लेता है तो प्रियो फिर वो दाएं या बाएं नहीं देख सकता। क्योंकि अगर आपने देखा हो, खेत में जब बैल चलते हैं तो जमीन जोतते हैं तो उनके गर्दनों पे जुआ रख दिया जाता है। तो प्रियो जब वो जुआ रख दिया जाता है तो बैल सीधा चलता है प्रियो, वो दाएं या बाएं नहीं मुड़ सकता। ठीक इसी प्रकार हम भी जब यीशु मसीह की तालीम, जो यीशु मसीह की शिक्षा जिसे हम उठा लेते हैं, तो फिर हम दाएं या बाएं नहीं जा सकते, इसी में चले। तब हमारे मन में वो शांति आती है प्रियो, तब वो आनंद और हर्ष आता है, तब वो परमेश्वर हमारे साथ, जो वचन में लिखा, खेदित मन के लोगों को शांति, हर्ष से भर देता है। वो है, ये परमेश्वर है प्रियो हमारा। ये हमें बल देता है, सामर्थ देता है, शक्ति देता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? या जैसा साफ लिखा है, बैल के ऊपर जैसे जुआ रख दिया तो अपनी मर्जी खत्म, मन मर्जी चलाना खत्म, अपनी मर्जी नहीं चलती। शुद्ध मन अगर आपका होना है, आपके अंदर उत्पन्न होना है, नया मन आपके अंदर उत्पन्न होना है, परमेश्वर के साथ मेल रखने वाला मन आपके अंदर आना है, तो प्रियो आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह की शिक्षा का जुआ उठाना पड़ेगा। ये शिक्षाओं को आपको मानना पड़ेगा। तो जब आप यीशु मसीह की शिक्षा को मानेंगे, जब आप यीशु मसीह की शिक्षा में चलेंगे, तब आपके मनों में आपको क्या मिलेगा? आनंद, शांति, खुशी। कैसे? देखो, उसके लिए हम एक उदाहरण के तौर पे एक वचन पढ़ लेते हैं। लूका रचित शुभ समाचार उसका 9 अध्याय का 23। प्रिय, हमने कई बार ये वचन पढ़ा है, लेकिन बार बार इसलिए क्योंकि ये उपदेश का वचन है, बुनियादी वचन है। ये बातें हमारे जीवन में क्या होनी है? अटल होनी है, ताकि हमारे परमेश्वर के साथ हमारा नज़दीकी संबंध हो। तो जी आप निकाल सकते हैं जी, कोई भी पढ़ दिए जी। लूका। उसने सबसे कहा, देखो, यीशु मसीह ने सबसे कहा, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे होले। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो क्या लिखा है, अपना क्रूस यानी कि अपने कष्ट उठाकर हर दिन उसके पीछे चले। फिर क्रूस वो नहीं है कि गले में डाल लिया, वो नहीं। क्रूस का मतलब है आपके जीवन में आने वाले कष्टों को आपने उठाकर चलना है, आनंद के साथ होगी हर दिन। तो कुछ लोग तो समझते ही नहीं इस बात को, वो ये सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के पास आए हैं तो हमें खुशी मिल जाएगी, हमें आनंद मिल जाएगा। प्रियो, असली आनंद तभी है जब आप अपने कष्टों को जीत लें, आप अपनी मन मर्जी को छोड़ दें, आप अपनी इच्छाओं को छोड़ दें, अभिलाषाओं को छोड़ दें, लालसाओं को छोड़ दें। और ये वही व्यक्ति अपना क्रूस उठाकर चल सकता है जो अपने आपे का, अपनी खुदी का इनकार किया हो, अपनी मनमर्जी को त्यागा हो, जो अपने लिए ना जीता हो। आज बहुत लोग अपने लिए जीते हैं प्रियो, मसीहत में भी आने के बाद है, जबकि यहाँ यीशु मसीह की तालीम, शिक्षा ये बात को कह रहा है। यीशु मसीह लूका 14 अध्याय में हम पढ़ेंगे ना, अगर हम देखते उसमें लिखा, अपना जो सब कुछ त्याग ना दे तो मेरा चेला हो नहीं सकता। तो यानी कि सब कुछ वहाँ त्यागने के, और ये यीशु मसीह का क्या है, ये है प्रियो वो क्या, जूहा, उसकी शिक्षाएं। स्वर्ग राज्य में अगर आपको और हमें जाना है तो यीशु मसीह के वचन को हमें मानना पड़ेगा। जो यीशु मसीह कह रहा है प्रियो, हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है। तब ही हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे परमेश्वर के साथ हमारा ये नज़दीकी संबंध तभी हो सकता है। नहीं तो प्रियो हम अपनी मनमर्जी में चलते रहेंगे, हमारा मन शुद्ध ही नहीं होगा, हैं। हमारे टूटे हुए मन को देखो, हम इंसानों की तसल्ली के भूखे रहेंगे। इंसानों की तसल्ली बोलने से, कोई हमें तसल्ली दे दे दुख में, कोई हमें दिलासा दे दे, कोई हमें आकर हम बीमार है पूछने आ जाए, नहीं। लेकिन प्रियो, जब आपके अंदर नया मन आ जाता है तो किसी की तसल्ली के भूखे नहीं है, किसी की कोई आके आपको तसल्ली दे कोई इच्छा नहीं है। कोई दे तो ठीक है भाई, नहीं दे तो भी ठीक है। तो तब आप क्यों, ये कहाँ, क्योंकि आपको तसल्ली आपके पिता से मिल रही है, आपके स्वर्गीय पिता के साथ आपका मेल है, इसलिए आपका मन हर्षित है प्रियो। इसलिए वहाँ पे लिखा है कि खेदित मन के लोगों को हर्ष से भर देता है, हर्षित क्यों, पिता से मेल। ऐसे शुद्ध मन के लोगों को हमारा परमेश्वर ढूंढ रहा है प्रियो। तो इसलिए ये वचन से हम अपने आप को जांच कर देखें। इजराइली, मैंने आपको बताया, कपड़ा फाड़ के आते थे, आज हम अपने मन को फाड़ कर आए, क्योंकि मन में संसार पड़ा है, मन में अपनी इच्छाएं पड़ी हैं, इन सब को हम छोड़ दें, तब हमारे परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो सकता है प्रियो। क्योंकि ये परमेश्वर हमारा जिंदा है और ये चाहता है कि हम अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाएं। यही आत्मिक हमारी सेवा है, तो अपने जीवन को दें, हैं। इसलिए वो जो आवाज़ दे रहा है यीशु मसीह, बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, वो ही ये विश्राम कौन सा है, ये अनंत काल का, युगन युग का, उस राज्य के लिए प्रभु हमें लेकर जाना चाह रहा है। पर ये जो बोझ इंसान उठा के चले, ये इस शरीर के नाशवान जीवन के लिए, वो इसी में आनंद मनाना चाहते हैं। बहुत लोग इसी जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए अनंत जीवन में बहुत कुछ रखा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आप इन वचनों को मनन कीजिए प्रियो। ये बहुत हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण है और हमारा जीवन जिससे आत्मिक हो सकता है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, इन वचनों के लिए प्रियो। और अगर किसी का और भी सवाल हो तो प्रियो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचनों के द्वारा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, मैं इस मौके के लिए विनती करता हूँ प्रभु, तमाम सुनने वालों के लिए, जो भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे, हर एक के लिए ये वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। पिता, इस मौके के लिए धन्यवाद प्रभु। एक एक के जीवन में आपका सत्य का आत्मा काम करे प्रभु, शुद्ध मन उत्पन्न हो। या आज आपने अपने वचन के द्वारा जो बातें रखी है, होने दीजिए आपके नाम की महिमा इनके जीवनों में। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो, जय मसीह।